हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ जो हमने कुछ दिन पहले जो हमने कुछ दिन पहले राइड पे गए थे। ये पूरा साउथ इंडिया का राइड था। मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला पूरा हमने एक बड़ा राइड किया था, 8 या 10 दिन का। तो ये मल्टी पार्ट वीडियो है और ये उसका पहला पार्ट है। तो हमारा प्लान था कि हम पहले दिन हम पहुँचे बेंगलोर से वालपरे, लेकिन जैसे ही हमने राइड स्टार्ट किया, हमारा जो राइड का डेट था वो थोड़ा लॉन्ग वीकेंड पे आता था। तो उसकी वजह से पूरा मैसूर स्ट्रेच पे जितने भी हाईवे और डेस्टिनेशंस थे वो पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ था। तो हमने सोचा कि इन बिटवीन एक और स्टॉप ले। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि ऊटी की तरफ जाएंगे और वहाँ स्टे करके अगले दिन वालपरे पहुँचेंगे। लेकिन ऊटी तो पूरा टूरिस्ट से भरा पड़ा हुआ था और इतना ट्रैफिक था कि हमने डिसाइड किया कि कुछ अनकन्वेंशनल रूट ले। तो हम पहुँचे अलवार फॉरेस्ट आरएफ की तरफ, जो बाईपास करता है ऊटी को और सीधा कोयम्बतूर की तरफ जाता है। हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हाईवे हम कुछ इंटीरियर्स रूट लेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कौन सा रूट लिया था हमने। उसके बाद हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया और जैसे ही हमने अपना जर्नी शुरू किया था कि गर्मी बहुत था, क्योंकि अभी तो समर है, इतना रेन भी नहीं आया था इस तरफ। लेकिन पूरा जो हमने रास्ता लिया पूरा इंटीरियर रास्ता, और उसके बाद भी यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे थे। तो हमारे पास तो एक बैकअप कार भी था और टोटल 3 बाइक्स थे। एक डोमिनार था, वी-स्टॉर्म था और नया हार्ले डेविडसन का X440 भी था। और ये एक अच्छा मौका था कि जज करे कि कौन सा बाइक कैसा है लॉन्ग ट्रिप पे, क्योंकि हमारा पूरा जो 8 या 10 दिन का ट्रिप था उसमें लगभग हम 2000 या 2500 किलोमीटर कवर करने वाले थे। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारा पास एक बैकअप कार था जो सफारी, तो हमें इतना टेंशन भी नहीं था लगेज के बारे में, क्योंकि हमने पूरा लगेज वहाँ डंप किया था कार में। और बीच बीच में हमने थोड़ा फ़ोटो ब्रेक लिया और फ्यूल ब्रेक लिया, और उसके अलावा थोड़ा वीडियोग्राफी भी की।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ा फ़ोटोशूट भी किया कार से, और आप देख रहे हैं कि सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने कार वाले को भी हेलमेट पहना दिया था। फाइनली हम पहुँचे वालपरे के फुटहिल की तरफ, और हमें चढ़ाई शुरू करनी थी। और ये बहुत ही फन पार्ट था, क्योंकि पूरा 41 या 42 हेयर पिन बेंड्स थे चढ़ाई में, तो वो बहुत फन पार्ट था। तो जैसे हम क्लाइंब करते गए कि वेदर ड्रास्टिकली चेंज होता गया, जो अराउंड हम 2:30 या 3 बजे तक थोड़ा हाइट पे थे। तो तब इतना धूप के बावजूद द वेदर बहुत ही चिल था। और जैसे कि आप अभी आगे देखोगे कि पूरा टॉप ऑफ द हिल जो हमने क्लाइंब किया, तो पूरा फॉग से भरा हुआ था, वो भी दोपहर 2 या 3 बजे टाइम के आसपास। वहाँ इतना फॉग था कि आप हार्डली 100 मीटर तक देख सकते थे। तो ये समर था, और इतना टाइम में भी यहाँ वेदर ऑलवेज मॉइस्ट और प्लेजेंट रहता है। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मच मोर फन टू राइड दिस काइंड ऑफ वेदर। मेरा वी-स्टॉर्म भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, और क्योंकि इसमें थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, तो मैंने पूरा राइड जो क्लाइंबिंग है वो 3 या 4 फोर्थ गियर में क्लाइंब किया, तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो हार्ले डेविडसन X440 की बात करें, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही टॉर्क है, और वो भी कम RPM पे, तो उसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, आराम से चल रहा था। तो यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 18 या 15 डिग्री होगा। तो एडवेंचर बाइक्स में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। तो जब भी आप ये ऑफ रोड पे या कुछ ऐसे रास्ते पे चलोगे जो नॉट सो आइडियल, तो वहाँ एडवेंचर बाइक्स बहुत काम आएगा। तो नॉर्मल टारमैक में तो इतना इसका फन आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब भी थोड़ा सी भी ऑफ रोड आएगा, तो यू विल फील दैट ईगरनेस टू गो। और एक और बात है, जो एडवेंचर बाइक्स में आप जब भी किसी राइड के लिए जाते हो, तो वहाँ अगर आपको ऐसे घाट सेक्शन है और आपको कर उस पर टर्न लेना है, तो इतना आइडियल नहीं होता है, क्योंकि उसका फ्रंट का टायर होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। और ऐसी रोड पे, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पे, स्पोर्ट्स बाइक इज़ मच मोर फन एंड आइडियल। या नेकेड बाइक भी आप मज़ा ले सकते हो। तो जैसे ही हमने वालपराई पहुँचे, हमने डिसाइड किया कि थोड़ा टाइम बिताए, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था ये अत्तरेपल्ली फॉल्स।
सो ये फॉल्स वालपरे से अराउंड 60-65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये फॉल्स स्पेसिफिकली पॉपुलर है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ बाहुबली जो मूवी था तो उसका जो वाटरफॉल का पूरा सीन यही शूट हुआ था। और इसकी वजह से जब वो मूवी आई थी उसके बाद से यहाँ थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहती है टूरिस्ट की। लेकिन एक अच्छी बात है कि वालपरे से अतरापल्ली जाने का एक ही रास्ता है और ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। और यहाँ पूरा कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहता है, मतलब दोनों तरफ फॉरेस्ट ऑफिस चेक पोस्ट रहता है। और जब आप एंट्री करोगे तो आपका व्हीकल का नंबर और आपका नाम सभी एंट्री करना पड़ेगा चेक पोस्ट पे। और उसके बाद चेक पोस्ट से आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें से आपका एंट्री टाइम होगा। तो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम रहता है कि आप एग्ज़िट पे पहुँचे। अगर उसके बाद भी 2 आवर्स के बाद भी आप नहीं पहुँच पाए तो आपको फ़ाइन लगेगा। तो क्योंकि ये पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है या वालपरे से अतरापल्ली जो फॉल्स के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो जाते हैं रोड, तो इसकी वजह से सेफ्टी के लिए ये कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इम्प्लाई किया। और एक और रीज़न है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बीच में गाड़ी रुक के फ़ोटो वोटो लेते हैं और बहुत टाइम इधर वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये पूरा मिडल ऑफ द डीप फॉरेस्ट है ये रोड। तो उसकी वजह से ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप विथिन 2 आवर्स एंट्री टू एग्ज़िट निकलें। और वहाँ से आने से भी रिवर्स इफ़ यू वांट टू कम फ्रॉम अतरापल्ली फॉल्स टू वालपरे, वहाँ पे भी आपको एंट्री करना पड़ेगा और एग्ज़िट पे आपको वो पर्चा दिखाना पड़ेगा। और एक और अच्छी बात है कि यहाँ फ्रीक्वेंटली इस रोड पे फॉरेस्ट ऑफिशियल का पेट्रोल चलता रहता है, जीप्स। तो वो भी नज़र रखे होते हैं कि कौन सा व्हीकल क्या कर रहा है। अगर कुछ व्हीकल ब्रेक डाउन हुआ तो उसका भी वो हेल्प करेंगे। अगर अननेसेसरली कोई व्हीकल रुक के कुछ फ़ोटो वोटो ले रहा है या कुछ हरकतें कर रहा है तो उसका ट्रैक के लिए भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए अगला पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। चलिए मिलते हैं। टेक केयर, राइड सेफ।